कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मिसिस दुगर ब्लॉग चैनल में। मैं बाहर देख रही थी, मेरे को ना बाइक की आवाज़ आ रही थी कि कहीं कोई आया तो नहीं है। किचन में यहाँ पर विंडो है ना, यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है। मैं यहाँ पर आई थी लंच की तैयारी करने के लिए, तो सोचा पहले थोड़ी देर आपसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद काम तो सारा दिन नहीं निपटते हैं हमारे, ऐसे ही चलते रहते हैं। पहले मैं किचन में ये करूँगी, अपना आलू गोभी बनाऊँगी आज, और साथ में बनाऊँगी मैं रोटी सिंपल, क्योंकि बहुत काम करने हैं। अभी मैंने सफाइयाँ भी करनी मैंने स्टार्ट कर दी है, 1-2 दिनों में फिर हमारी वो हमारे पंजाब में तो चक्री दा वर्त कहते हैं, लेकिन बाहर होली अष्टमी के बोलते हैं उसे, वो आ जाएगा। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं अपनी साड़ी वगैरह बहुत देर से ऐसे ही टैची बंद कर बॉक्स में मैंने रख दी है, तो वो उन सबको देख लूँगी, थोड़ी सी हवा लगवा दूँगी। तो इन सब कामों में भी बहुत टाइम लग जाता है। जब ऐसा कोई काम करना होता है तो मैं किचन का काम बिल्कुल हल्का रखती हूँ, तो बिल्कुल इजी बनाती हूँ जो भी बनाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू गोभी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आलू गोभी वगैरह कट कर लिए हैं, मसाले पूरे तैयार कर लिए हैं, कढ़ाई भी गैस पर चढ़ा दी है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। पहले गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है मैंने। आलू गोभी को अच्छे से धो लिया था, छन्नी में डालकर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ा सा उसे फ्राई करूँगी। इस तरह से करने से क्या होता है कि सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे हलवाई सब्ज़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आने लग जाता है। जबकि नॉर्मल मसाले होते हैं, जैसे हम वैसे मसाले डालते हैं सब्ज़ी में, उसी तरह से नॉर्मल मसाले होते हैं, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अगर आप नहीं बनाते हो तो एक बार बनाइएगा, अगर बनाते हो तो भी मेरे को बताना कि ये मैं सच बोल रही हूँ ना। तो इस तरह से मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दी और इसे ढककर ऐसे ही रख दिया। 2-3 मिनट के बाद फिर से इसे चलाया। गोभी और आलू बहुत पानी छोड़ देते हैं, तो इसीलिए थोड़ी देर इन्हें खुला ऐसे ही पका लूँगी। गोभी जब तक फ्राई हो रही है, मैंने सोचा कि सलाद वगैरह भी कट कर लेती हूँ साथ में। सलाद कट करने के बाद साथ के साथ मैं आटा गूंदने लग गई। अब 1-2 बर्तन भी पड़े हैं, वो भी साफ़ करूँगी। पास मेरे विशाल खड़ा है, विशाल से बातें कर रही थी, वो सुना रहा था मेरे को अपनी बातें, और साथ के साथ लगी हुई हूँ मैं काम में। और विशाल की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उसे खांसी हुई है, कोल्ड चल रहा है ना, ये मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है उसे, तो थोड़ा सा उसे वीक लग रहा था। और मेरे को बोल रहा था आपने अदरक पीस के डाला है, मैंने बोला कि हाँ तो देख ले, मैंने पीस के डाला है। तो देखिए ये क्या बोलता है, आपको ऐसे लगता होगा ना कि मैं खुद से कह देती हूँ, देखना आप। देखा आपने, एक टुकड़ा भी अदरक का बच जाए ना, वो खाता नहीं है, बोल देता है कि पहले इसको पीस कर डालना है, नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारी आलू गोभी हो गई है फ्राई, इसे निकाल लेंगे। आपने इसे ऐसे ही थोड़ा सा ना रोक के निकालना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसका इसी कढ़ाई में रह जाए। तो मैंने और ऑयल नहीं लिया है, उसी कढ़ाई में जो तेल था उसमें हींग डाल दी, जीरा डाल दिया। अब लहसुन, अदरक और मैंने हरी मिर्च को पीसा था उसे डाल दिया है। विशाल की वजह से पीसना पड़ता है, लेकिन सूखी सब्ज़ी में जब हम काट कर डालते हैं तो उसका टेस्ट तो और भी अच्छा हो जाता है सब्ज़ी में, और ये नीचे नीचे भी नहीं लगती है। जब हम ऐसे पीस के डालते हैं तो अदरक नीचे लगने लग जाता है। तो प्याज लिए थे 2-3, उन्हें लंबा लंबा काट लिया था मैंने, बड़े बड़े प्याज थे। तो इसी तरह से काट कर सूखी सब्ज़ी में तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इन प्याज को थोड़ा सा पका लिया है, प्याज देखिए हमारे पक गए हैं ना। अब इसमें मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, जो हमारे बेसिक मसाले हैं, हम हर एक सब्ज़ी में डालते हैं, वही मसाले हैं इसमें डालने हैं हमने। अब मैंने टमाटर पीसे हैं, काट लिए हैं 2-3, उन्हें डाल दूँगी। अब इन्हें ढककर थोड़ी देर हमने पकाना है सभी चीज़ों को, ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें और ये थोड़े से पिस जाएं टमाटर। तो इसीलिए सूखी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसाला तो हमने नहीं पकाना होता है, ये खुद ब खुद अपने आप ही बन जाता है। देखिए इस तरह से मैंने 2-3 मिनट के बाद सारी गोभी जो हमने रखी थी फ्राई करके वो डाल दी है।
अभी इसे अच्छे से एक बार चला देंगे। गोभी को मैंने ना 70% पका लिया था, 70% आपने गोभी को पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। पूरा पकेगा मसाले के साथ, नहीं तो ज़्यादा मैशी मैशी सी हो जाती है, वह टेस्टी नहीं लगती है। गोभी थोड़ी सी खड़ी सी हो ना फिर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से देखिए हमारी गोभी बनकर बिल्कुल रेडी है। आ गया ना मुंह में पानी, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। इसी टाइम पर आपने गरम मसाला डाल लेना है इसमें, और साथ के साथ मैं रोटी बनाने लग गई, क्योंकि सुबह से विशाल ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बस उसने क्या किया कि चाय के साथ एक दो रस खा लिए थे और उसके बाद दवाई ले ली थी। अब मैं रोटी साथ के साथ बना रही हूँ, उसे दे दूँगी। मैं अभी रोटी बनाकर हटी ही थी, तभी जो मेरी हाउस हेल्पर है ना सीमा, और उसके हस्बैंड आए थे। तो ये मेरे पास सामान ना एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैंने इन्हें दे दिया था ये वाला सारा सामान। ये वाला एक टेबल है, एक टेबल अंदर पड़ा था, एक पेंटिंग थी जो मेरी ड्राइंग रूम में लगी हुई थी, वो निकाली थी मैंने, बहुत अच्छी कंडीशन में थी, वो भी इन्हें दे दी थी। और सोफ़ा जो बड़े वाला है ना, वो हमने 3 सीट वाला है जो, वो हमने रख लिया है। 2 कुर्सियाँ इन्हें दे दी हैं मैंने, क्योंकि चलो इनके काम भी आ जाएंगी, है ना। जब मेरे काम की चीज़ नहीं है फिर उसे रख के क्या करूँगी, मैं ऐसे ही सोचती हूँ। जो कपड़े वगैरह भी होते हैं, जो सामान मेरे पास जो मैं यूज़ नहीं करती ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर वो दे देती हूँ, ताकि मैं नहीं यूज़ कर रही कोई और यूज़ कर पाए उसे, इसीलिए। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. मैगी बना रही हूँ यहाँ पे, विशाल को भूख लग रही है, शाम हो गई है, 5 साढ़े 5 का टाइम है। तो 3 पैकेट मैगी के बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी खाऊंगी मसाले के साथ। सिंपल बस पानी वाली मैगी बनाते हैं ना, वो वाली। विशाल की भी, विशाल के साथ मैं बहुत उतली हो जाती हूँ, मेरे को भी पता लगता है कैसे हो जाती हूँ। कई बार क्या होता है ना, जब मैं नीटिंग की वीडियो बना रही हूँ तो पता ही नहीं लगता कब हो जाती है बीच में ही। विशाल हंस रहा है मेरे को। और ये पानी वाली मैगी बनानी बहुत आसान होती है, तो बस मसाले ही ऐड करने हैं इसमें, और कुछ नहीं करना। तेल में चलेंगे चटकोरा तो पूरा है कि मिर्च चटकोड़ी होता है। तू बना ले ये हमारी मैगी बनकर रेडी हो गई है। बिल्कुल सिंपल मैगी बनाई है हमने। इधर विशाल मैगी खा रहा है, साथ में मूवी देख रहा है। भूतों वाली फिल्म लगाई हुई है इसने, बहुत डरावनी है। और साथ में ही मैं बैठी हूँ, इसके दोनों बैठे हैं। मैं अपनी सारी साड़ियाँ निकाल रही हूँ। विशाल टाइम ही देखे हो ना, मेरे कदे साड़ी नहीं देखी ना, इन्हें सोनिया सोनिया साड़ियाँ नहीं हुई, पर मैं कदे पाइयाँ नहीं है। मेरी जब शादी में मिली थी ना ये वाली साड़ियाँ, मेरे को 2-3 साड़ियाँ हैं जो मैंने खरीदी हुई हैं, 2-3 ऐसी हैं जो मुझे शादी में मिली हुई हैं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। टैची भी आज पता नहीं कितनी देर के बाद निकाला, क्योंकि अब साड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ, सूट पहनती हूँ हमेशा। मैं यही सोच रही थी कि इन साड़ियों के सूट ही बनवा लूँ, है विशाल? बनवा लो, बहुत सोने सोने साड़ियाँ ने बन जाते हैं। ये पर्पल कलर की साड़ी ते एदा पल्ला है ना साड़ी का मजंटा है।
सिल्क दी साड़ी है। ਇਹਦਾ ਬਲੌਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ मैंने खुला किया हुआ है, अंजलि होने तो बाद खुला कर लिया सी। आधे के दी सीन पता किन्नी का इन्नी का जो मेरा ब्याह होया सी ना, मेरी मैरिज हुई सी, तो मेरे इन्ना करना होंदा सी ब्लाउज। एक गिफ्ट दा और दिखाऊं। ये देखो, एक मेरे पास ये वाली साड़ी है जॉर्जेट की, पूरी हैवी में। जब मेरे देवर की शादी थी ना तब ली थी ये, जब जी चाचू की शादी थी ना। इसका पल्ला भी बहुत हैवी है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में ये फैशन में वही वाली है। मेरे को ऐसे लगता है कई बार मैं इसका सूट बनवा लूं। आप मेरे को एडवाइस देना, फिर पुतला बोलूंगी से। आप मेरे को ना एडवाइस देना कि कौन सा इसका सूट अच्छा लगेगा। इस तरह से बनी हुई है, पल्ले पर तो ऐसे पल्ले पर हैवी वर्क है और नीचे इस तरह से किनारी बनी हुई है पूरी साड़ी में। अच्छा तेरे जिम में जाना नहीं आता तेरे फ्रेंड के अंदर नहीं। ये ब्लाउज है, ब्लाउज की बाजू में ये वाला वर्क किया हुआ। एक मेरे पास ये वाली सिल्क की साड़ी है, नेवी ब्लू कलर में है। इसका पल्ला भी ये वाला हैवी में है और अंदर से ये प्लेन है। इस तरह से अंदर से ये प्लेन है, बॉर्डर बने हुए हैं दोनों साइड में और पल्ले पर ये हैवी वर्क है। सेल्फ में होता है ना जो, वो वाला। इसके साथ ये ब्लाउज है। इसका ब्लाउज मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाले वर्क में। एक ये वाली साड़ी है, ये भी मेरे को मम्मी उन्होंने दी थी जब विशाल हुआ था। विशाल तब दी थी मम्मी उन्होंने ये वाली 16 साल पहले। यस, देख इस पर बहुत अच्छा हैवी वर्क हुआ हुआ है साड़ी पर। बहुत ही प्यारी साड़ी है ये। ऐसे नेवी ब्लू कलर का इसका पल्ला है। क्योंकि कभी पहनी नहीं ना, ऐसी ही पड़ी है बेचारी, इन पर बल भी डल गए अब। इसका ये वाला ब्लाउज है। ये वाली भी मम्मी उन्होंने ही दी थी, ये वाली प्लेन है। ये वाली भी विशाल हुआ था ना तब मेरे को दी थी नीरू दीदी ने। ये पर्पल वाली नीरू दीदी ने तब दी थी जब मैं फर्स्ट टाइम ली थी ना उनके घर शादी के बाद। हम जाते खाने पर बुलाया था मेरे को, तब दी थी उन्होंने। और दिखाऊँ आपको ये वाली रेड साड़ी, ये मम्मी और ने तब दी थी जब मेरी शादी हुई थी। ये बहुत हैवी में साड़ी है मेरी, पूरी सिल्क की साड़ी है ऐसे इस तरह से हैवी में। इसका ऐसे ये वाला पल्ला है। जब मैं पहनती थी ना बहुत सुंदर लगती थी ये वाली साड़ी। देखिए इस तरह से सोनी लग रही है। इन्ना च एक साड़ी ना पाना करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये वाली साड़ी भी ना मेरे को शादी पे दी थी, इधर से है ये साड़ी मेरी। इधर से सारे सूट भी अच्छे थे मेरे, और ये साड़ी थी, एक साड़ी थी इधर से। ज्यादा सूट थे क्योंकि पंजाब में ज्यादा हम सूट ही पहनते हैं ना। अंदर से ये वाली है, देखिए ग्रीन कलर की है। ऐसी सारी साड़ी में ऐसे बूटी बूटी है, लेकिन पल्ला इसका बहुत हैवी में है इस तरह से। और एक और साड़ी है, वो दिखाऊं, ये वाली। ये
तब ली थी जब मेरे छोटे ब्रदर की शादी, ब्रदर इन लॉ की, देवर जी की। ये बहुत हैवी में इसमें वर्क बहुत अच्छा किया हुआ है ये वाला। पूरी साड़ी में इसी तरह से वर्क है, पल्ले में तो और भी हैवी वर्क है इसमें। देखिए ये पल्ला है इसका, और ये वाला नीचे से बना हुआ है, ये ऊपर से प्लेन है इस तरह से। बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली साड़ी भी पहनी हुई। साड़ी तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ कभी, क्योंकि पंजाब में बहुत कम साड़ियाँ पहनते हैं इस तरह से। आज मैं सफाई कर रही थी, मैंने सोचा चलो आपको साड़ियाँ दिखाती हूँ अपनी। अच्छी लग रही है। प्याज पाना साक्षी दे अलग अलग होंगे सारे तो। भैया नहीं नहीं ठीक है, सारी खंडाती हूँ, सारियाँ रखनियाँ पैंगे वैसे मैंने रखनियाँ ही सी है, सारा साफ करके रखूँगी। ये वाला टैची ना मेरी शादी का टैची है, ये वाला मेरे को शादी में दिया था मम्मी और ने उधर से, ये वाला टैची। तो चलो अब ये सारा कुछ विशाल में ना तय लगवा, थक कितनी हैवी हैवी ने पानी पानी है ना। चल मैं रख दूँ पहले